Hello, friends. Welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Dr. Siddharth Arora. And friends, today's video is very, very, very important. सर ऐसा क्यों? आप कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हो? बेटा मैं वो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसके बिना आपका पॉसिबिलिटी नहीं है इस एग्जाम को क्रैक करने को. ना ना ना, लेट मी रीफ्रेज इट. मैं वो टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिसके बिना इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू विन एनीथिंग इन लाइफ. एनीथिंग इन लाइफ. ओके. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोगों को विक्ट्री करवाती है इज करेज. इट इज ऑडेसिटी. इट इज जुर्रत. और वो उतना ही इंपॉर्टेंट लाइफ के किसी भी और इंडीवर में होगा जितना यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में है. अब तुम इस बात को रियलाइज करो अभी, या फिर 10 साल के बाद, या फिर अगले अटेम्प्ट के बाद, या पहले कभी भी करो. What is very important here is कि यूपीएससी is not an exam. Civil Services Examination is not an exam. पहले तो इसको एग्जाम ही नहीं समझा जाना चाहिए. Why? Because it is a test. It is a test of everything that you are. It is a war. ये एक जंग है जिसमें तुम्हारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, बात कैसे करते हो, लैंग्वेज कंट्रोल, सब कुछ चेक होता है. और इस एग्जाम की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये एग्जाम होने से बहुत पहले, आंसर और रादर तुम अटेम्प्ट करने से पहले, या फॉर दैट मैटर रिजल्ट आने से पहले, बहुत पहले इसका फैसला हो चुका होता है कि कौन इस एग्जाम को क्रैक करेगा और नहीं करेगा. इनफैक्ट कौन करेगा ये नहीं पता चलता, बट कौन नहीं करेगा ये पक्का पता चल जाता है. द रीजन टू दैट इज दिस, दैट इज फियर. तो फियर बड़ा ही डेंजरस एलिमेंट है विद रिगार्ड्स टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और फिर डर के मारे इस एग्जाम का जो 1% चांस भी अगर उनका पास होने का होता है वो खत्म कर देते. सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन इज टू ओवरकम फियर. और जब तक तुम इस बात को रियलाइज नहीं करोगे, तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से अपने आप को वंचित रख रहे हो. यू आर नेवर गोइंग टू मैनेज दिस एग्जाम until unless you conquer this fear. और वो फियर इतने टाइप्स के होंगे, and we will address all of this, and I hope and pray कि at the end of this video तुम इस एग्जाम को, चैलेंज को फील करने को, चैलेंज को मीट करने के लिए बेटर इक्विप्ड हो. सो हम एक दूसरे से मुखातिब है. वी आर एबल टू मीट ईच अदर बिकॉज ऑफ दिस ऑसम प्लेटफॉर्म called as Unacademy. It is India's largest online learning platform. और बहुत जल्दी इट विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म. बट ऐसा क्यों? बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी. डेली लाइव क्लासेस होती है हमारे प्लस कोर्सेस में, हमारे पेड सब्सक्रिप्शंस में, और उसका एक अलग ही इकोसिस्टम होता है. यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट. जब तुम अपने एजुकेटर के साथ 1-to-1 इंटरैक्ट करते हो, उसी टाइम डाउट्स पूछ लेते हो, एजुकेटर उसी टाइम कनेक्ट करता है, इट इज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. हर कोर्स बहुत सोच समझ के स्ट्रक्चरली बनाया जाता है. कौन सा टॉपिक पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, किसको ज्यादा डिटेल में करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इट इज नॉट एन हैपहैजर्ड प्रिपरेशन. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस किया जाता है ताकि एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन हो. बिना एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन के इस एग्जाम में चले मजाना खत्म हो जाओगे. और सबसे इंपॉर्टेंट है अनलिमिटेड एक्सेस है. एक बार तुम इन सब्सक्रिप्शन को लेते हो, you can have or you can watch these live classes and recorded videos all at your own sweet convenience. तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, और जो कुछ भी मैंने अभी बताया वो सब कुछ तुम्हें इसी ऐप पर मिल जाएगा. मेरे साथ तुम टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हो. इसी कोड को स्कैन कर लो एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल. इसका फायदा ये होगा कि जब भी कुछ भी पार्लियामेंट में नया होगा, या कोई नई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आएगी, कोई करंट अफेयर्स होगा, कोई भी इंटरनेशनल इशू होगा, मैं कोई एमसीक्यू शेयर करना चाहता हूं, सब कुछ मैं इस चैनल पर शेयर कर सकता हूं. You will get the best educators from all over India under one platform. और एक सब्जेक्ट नहीं माय फ्रेंड्स, ये सारे सब्जेक्ट्स, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, नेम इट, एवरीथिंग फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस टू ऑप्शनल टू ऑल द वे टिल इंटरव्यू. अनअकैडमी तुम्हारा साथ देगा टिल द लास्ट डे. सो सबसे इंटरेस्टिंग है जब हम पढ़ाते हैं तो एक बड़ा अलग ही माहौल बन जाता है. और इन कमेंट्स से तुम्हें एग्जाम्पल से पता चल जाएगा कि हम लोग एक दूसरे के साथ कितना कम्युनिकेट करते हैं. द लर्नर एंड एजुकेटर रिलेशनशिप एट अनअकैडमी
इज ऑसम। ये जो कमेंट्स निकलते हैं ये कुछ जबरदस्ती नहीं होते, ये दिल से निकलते हैं। एंड आई लव माई लर्नर्स एंड आई रियली रियली वर्क हार्ड फॉर देम, ताकि उनके सपने पूरे हो। सो इफ यू वॉन्ट टू डू और इफ यू वॉन्ट टू एंजॉय दिस 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन, बेटा ये चांस है। अब तुम लोग 2021 में अटेम्प्ट कर रहे हो, 22 में अटेम्प्ट कर रहे हो, तो 12 मंथ या 24 मंथ कोर्स ले लो। अगर तुम्हारे पास 2 साल से ज्यादा है, तुम बड़े किस्मत वाले हो, तो टेक अ 36 month course, right? Either ways you should use the code SIDLIVE, SIDLIVE, SIDLIVE मेरा कोड है। जैसे तुम इस कोड को यूज करोगे तुम्हें इमीडिएटली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड वेलकम टू टीम SIDLIVE। चाहे तुम प्लस कोर्सेज लो, चाहे तुम आइकॉनिक वो होता है जिसमें तुम्हारे पास एक पर्सनल कोच मिल जाता है। वो मेंस का क्वेश्चन आंसर डेली प्रैक्टिस कराता है, तुम्हारे साथ स्टडी प्लानर होता है, पर्सनलाइज फीडबैक देता है। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है इफ यू वांट टू हैव समबडी हु इज फॉलोइंग यू, लिटरली मेंटोरिंग यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। ऑप्शनल और जीएस की अब कॉम्बिनेशन वाले भी तुम्हारे सारे ऑफर्स होते हैं। एक बार अन अकेडमी के ऐप पे जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कितने इकोनॉमिकल पैकेजेस होते हैं। यू कैन ऑलवेज डू दैट। सो अगर तुम ये सब को करोगे, हम आपको पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में मैं तुम्हें मैट्रिक्स बनाना सिखाऊंगा। व्हाट इज मैट्रिक्स? इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ फैक्ट्स। सो यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स माय फ्रेंड्स। टेक अ वाइज डिसीजन बिकॉज ये करियर तुम्हारा है, लेकिन टेक अ डिसीजन नाउ। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू। वेलकम टू टीम SIDLIVE, यूज द कोड SIDLIVE। आज का टॉपिक, सो व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये टॉपिक आज पढ़ क्यों रहे। मैंने तुम्हें एक बात बोली कि फियर, ओके, फियर बड़ा बुरा होता है। सो व्हेन आई से फियर बड़ा बुरा होता है, तो तुम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा विचार आ रहा होगा, जरूर आ रहा होगा, आई एम श्योर आ रहा होगा, ये सर हम नहीं डरते किसी से, ओके, हम किसी से डरने वाले दिन है, हम कभी नहीं डरते, ओके, हमें फियर कभी होता ही नहीं, ओके। हाँ ये वाली भी बात है, मैं कोई तुम्हारे ऊपर चैलेंज तो कर नहीं रहा हूं, बट द पॉइंट हियर इज, जो ये फियर है ना, ये किसी को नहीं अच्छा लगता। आप बोलोगे सर क्या बार बार एक रिपीट करो, हम किसी से डरते ही नहीं है, हम एग्जाम से डरते हैं, हम नहीं डरते, मुझे मालूम है, फिर भी मैं बोल रहा हूं दैट नोबडी लाइक्स फियर। अब आप बोलोगे सर आप ना पीछे पड़ गए, हम किसी से नहीं डरते, हमें मालूम है, वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीवन, ओके, हमें क्या गोली मार देंगे, कुछ नहीं होता, ओके। ये जो फियर है ना, इसको अलग अलग लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। तो जो तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें बोल रहा हूं डर, मतलब वो डर जो फिजिकल है, नो, इस फियर को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। इसलिए मैंने इस फियर को फियर ना लिखकर कोट्स में डाला था। इसी फियर को बहुत अलग अलग लोग बोलते हैं। कोई इसे परफॉर्मेंस एंजाइटी बोलता है, कोई उसको ब्रेकडाउन बोलता है, कोई उसे एंजाइटी बोलता है, कोई उसे फ्राइट बोलता है, कोई ट्रबल बोलता है, कोई स्ट्रेस बोलता है, कोई डिप्रेशन बोलता है। ये अलग अलग विचित्र विचित्र तरह की चीजों में मैनिफेस्ट होता है। इसका फियर आप ये मत सोचो कि ये फिजिकल फियर है, जैसे कि हमें डर लग गया, ओके, खौफ हो गया, नो। हम इसको जब परफॉर्मेंस एंजाइटी में बोलते हैं वो भी फियर होता है, जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो भी फियर होता है, जब हमें एंगर आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है वो भी एक तरह का फियर है, क्योंकि हम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अनईजीनेस होना, डर लगना, स्टेज फ्राइट होना, बड़बड़ाते रहना, समटाइम्स पैनिक अटैक्स हो जाना, डिपेंडिंग अपॉन क्या, ये सब फियर है। बिल्कुल सही बात है। तो फियर को आप प्लीज, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस फियर को आपको पहचानना पड़ेगा। मैं इसको एक ब्रॉड वर्ड दे रहा हूं, सो यू हैव टू फर्स्ट रिकॉग्नाइज दिस, और बड़ा जरूरी है माय फ्रेंड्स, खासकर तुम्हारी एज में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन द काइंड ऑफ प्रेशर सिचुएशन दैट वी आर लिविंग, और खासकर जब बिकॉज ऑफ स्पेशली आफ्टर द कोविड पैंडेमिक, हमें इन चीजों को पहचानना बड़ा जरूरी होता है। तो जब हम बहुत ज्यादा सो रहे हैं, या फिर हम बिल्कुल ही नहीं सो पा रहे हैं, या हम बहुत ज्यादा गुस्से में हो रहे हैं, या हम बिल्कुल ही सोशल विड्रॉ कर रहे हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फियर से मैनिफेस्ट होती है। फियर क्या होता है? अनसर्टेनिटी, किस चीज की, कल क्या होगा, ओके, मेरा करियर होगा नहीं होगा, मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा तो मुझे कैडर क्या मिलेगा, रैंक क्या मिलेगा, पोजीशन क्या मिलेगी, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर वो नहीं हुआ तो मैं कोई और सरकारी जॉब करूंगा, मेरे को मम्मी से क्या जवाब देना है, पापा को क्या जवाब देना है, गर्लफ्रेंड क्या पूछेगी, बॉयफ्रेंड क्या पूछेगा। अरे बाप रे, ये सब फियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बींग्स का सबसे मेजर 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 टेंडेंसी है
हमको अनसर्टेनिटी नहीं अच्छी लगती। वी डोंट लाइक अनसर्टेनिटी, वी हेट अनसर्टेनिटी। ये ह्यूमन बींग्स हार्ड वायर्ड है, किसी को नहीं अच्छा लगता। सबको मालूम होना चाहिए कल सुबह क्या होने वाला है, कल शाम को क्या होने वाला है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे ही आदमी अनसर्टन होने लगता है, ही स्टार्ट्स हेटिंग इट। थोड़े थोड़े टाइम के लिए मजा आता है, लेकिन उसके बाद यू वांट सर्टेनिटी। इसलिए लोग, अगर तुम लोग थोड़ा बहुत ध्यान करोगे, तो खासकर हमारी प्रीवियस जनरेशन बड़ी खुशी में मांगती थी या सरकारी जॉब मिल जाए। क्यों? तुम लोग क्यों इस जॉब के लिए कर रहे हो? वाई? इट गिव्स यू सर्टेनिटी। जब तक सूरज चांद रहेगा, अपना जॉब रहेगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेफ लाइफ। इसलिए लोग फिक्स डिपॉजिट में कंट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए लोगों को रूल्स होते हैं। इनफैक्ट द वेरी रीजन की लॉज बने, लॉज मैं हर एक को, सब लोगों को पढ़ाता हूं कि लॉज ना होते तो ताजमहल ना बनता। व्हाट? यस। लॉज ना होते तो मिर्जा गालिब की शायरी ना होती। लॉज ना होते तो माइकल एंजेलो की पेंटिंग्स ना होती। क्या मतलब? जब तक लॉज नहीं थे, जब तक कानून नहीं था, जब तक कायदा नहीं था, अनसर्टेनिटी थी। कोई भी किसी को भी मार सकता था, कोई भी किसी की भी प्रॉपर्टी हड़प सकता था, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन जब ऐसा हालात होते हैं, तो तुम्हारे 99.99% ब्रेन तो इसी चीज में लग गया कि भाई वो देखो मुझे मारने वाला है, वो मेरी प्रॉपर्टी छीनने वाला है। जब तुम 99.99% इसी चीज में लग जाओगे, तो भाई कब ताजमहल बनाओगे, कब पेंटिंग बनाओगे, कब म्यूजिक बनाओगे, कब शायरी लिखोगे? जब लॉज आए तो सर्टेनिटी आई, कुछ हद तक की सर्टेनिटी आई कि यार ये डू है, ये डोंट है, ये डू है, ये डोंट है। अब जब सर्टन हुआ, तो तुम्हारा ब्रेन खाली हुआ, और तुम्हारा ब्रेन और स्पिरिट खाली होने की वजह से शायरी आई, पोएट्री आई, आर्ट्स आई, पेंटिंग्स आई। ये क्यों है? बिकॉज सर्टेनिटी होती है। और तुम क्योंकि एक ऐसे फेज से गुजर रहे हो जो अनसर्टेन है, किसी को पता ही नहीं क्या होने वाला है। 10 लाख लोग एग्जाम देने वाले हैं सर, 10 लाख, उसमें से 5 लाख तो अटेम्प्ट जरूर देंगे। ओके, पता नहीं होगा नहीं होगा, 800 सीट्स है, 900 सीट्स है, मेरे को मेरा रैंक मिलेगा नहीं मिलेगा। ये अनसर्टेनिटी किसी को नहीं अच्छी लगती। और अगर तुम्हें नहीं अच्छी लग रही, इफ यू आर स्केर्ड, यू आर नॉर्मल, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम ह्यूमन बींग हो। क्या मतलब? क्योंकि तुम लोग अनसर्टेनिटी को नहीं पसंद कर रहे हो, 100% तुम खुश हो बाबा, बिल्कुल सही रास्ते पे निकल पड़े हो, तुम ह्यूमन बींग हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम होमोसेपियन ही हो। तो बट उसी तरह से याद रखना, नोबडी लाइक्स इट। लेकिन प्रॉब्लम ये, एवरीवन इज अफ्रेड। व्हाट? एवरीवन इज अफ्रेड। तो ये बोल देना कि यार, अरे सर एक दिन वो आएगा, एक दिन वो आएगा जिस दिन हम कभी बिल्कुल नहीं डरेंगे, ऐसा नहीं होता। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसा होता है। मैं जब बहुत बड़ा स्पोर्ट्स स्टार बन जाऊंगा, कोई फिल्म स्टार बन जाऊंगा, आईएएस ऑफिसर के हाईएस्ट पोजीशन पे बन जाऊंगा, एक दिन मैं बिगेस्ट पॉलिटिशियन बन जाऊंगा, बिजनेसमैन बन जाऊंगा, बिजनेसवुमन बन जाऊंगा, मैं बन जाऊंगी सॉरी, तो उस दिन मेरे को डर नहीं लगेगा। नहीं बेटा, ऐसा होता नहीं है। और इसके कई 100 एग्जाम्पल्स है। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स में तो पूरी पूरी कंपनीज बन गई है जो स्पोर्ट्स स्टार्स को परफॉर्मेंस एंजाइटी से रिकवरी करवाते हैं, एंड दे चार्ज यू इन हेवी वेट डॉलर्स। फिल्म एक्टर्स एंड फिल्म स्टार्स, उनकी लाइफ भी अनसर्टन होती है, अगली फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, पता नहीं क्या होगा। तो जैसे ये एम एस स्टोन का है, द फर्स्ट टाइम आई हैड अ पैनिक अटैक, आई थॉट द हाउस वाज बर्निंग डाउन। पैनिक अटैक, पैनिक अटैक इंतहा हो गई फियर की। ओके, उसी तरह से स्टेज फ्राइट, ऐसा कोई जो बोले कि मेरे को डर नहीं लगता, ऑडियंस में जाने पर मेरे को पेट में बटरफ्लाइज नहीं आते, तो बटरफ्लाइज इन द स्टमक, उससे बड़ा झूठा है ही नहीं सर। कुछ लोगों को बिल्कुल डर नहीं लगता। क्या? जैसा जो होता है सर, हमारे सोल्जर्स होते हैं बेटा, सबको डर लगता है। जो सोल्जर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग कुछ इस तरह से होती है, वो रैशनलाइज कर देते। ओके, उनको आइडिया होता है कि यार मोटार का फायर यहां से यहां आएगा, वेपन की गोली यहां से यहां तक रेंज में होगी, मैं ये प्रोटेक्शन कर सकता हूं, मैं यहां बंकर में रह सकता हूं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दैट ट्रेनिंग से उनको रैशनलाइजेशन ऑफ फियर होता है। एंड दैट इज वाई द ग्रेट सैम मानेकशॉ, इनसे बड़ा कौन? ओके, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का एक बड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन थी, इफ अ मैन सेज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, ही इज आइदर लाइंग और ही इज अ गुरखा। ऑब्वियसली शायद उनके बारे में मानना सही पड़ेगा कि गुरखास बहुत ही ज्यादा वीर थे, और ऑब्वियसली फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ खुद ही गुरखा रेजिमेंट के थे, तो ऑब्वियसली वो गुरखास की तारीफ करें। आई एम श्योर कि गुरखास आर वेरी वेरी ब्रेव, बट आई एम अगेन श्योर दैट सिंस एवरीवन इज अ ह्यूमन बीइंग, थोड़ा थोड़ा डर तो हर एक को ही लगता है, चाहे वो गुरखा ही क्यों ना हो। लेकिन द कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज, हम रैशनलाइज करते हैं। तो मैं, मुझे भी डर लगेगा, बिल्कुल सही बात है। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जाऊंगा,
7 जजेस, 5 जजेस, 9 जजेस बैठे होंगे और मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ और मैं बोलूँ अपने को डर नहीं लगता बाबा, कैसा नहीं डर लगेगा भाई, डर जरूर लगेगा, नर्वसनेस जरूर होगी। यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डर लगेगा। ओके, तुम पहली बार स्टेज पे जा रहे हो, 10,000 लोग तुम्हें देख रहे हैं, हो पक्का डर लगेगा, डर लगना बनता है, बट इट इज अ रैशनल फियर। बिल्कुल सही बात है सर, रैशनल फियर है, 10,000 लोग मुझे देख रहे हैं, थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो होती है, रैशनल फियर होता है, और रैशनल फियर हर एक को होता है। सो डोंट मेक एनी मिस्टेक अबाउट इट, वो चाहे स्टेज फ्राइट हो, चाहे स्पोर्ट्स स्टार हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो। 9 फेमस पीपल एंड सेलिब्रिटीज विद सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तुम्हें ये फोटोग्राफ थोड़ी सी दिख रही होगी, ये ओपरा विनफ्री की फोटोग्राफ है, ओपरा विनफ्री। ओके, डू यू रियलाइज इन्होंने हजारों हजारों इंटरव्यूज लिए होंगे, द बिगेस्ट एंड द एंटायर, आई थिंक पूरा यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा कोई होगा नहीं जो ओपरा विनफ्री को जानता नहीं होगा, इनफैक्ट वर्ल्ड में अमंग्स द हाईएस्ट पेड टेलीविजन स्टार है। वो बोलती है कि मेरे को सोशल एंजाइटी है, कैन यू बिलीव इट? सो वी हैव सीन दिस, इट ऑल हैज हैपेंड। तो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत इस मामले में सुकून मिलता है, थोड़ा बहुत ऐसा लगता है यार मैं अकेला नहीं हूं, ओके, या मैं अकेली नहीं हूं, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज ये आपको आज भी लग रहा है, इस समय बड़े 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 सूरमाओं को भी लग रहा है, और जब तुम कुछ भी बन जाओगे तुम्हें डर लगेगा। पॉइंट ये होना चाहिए दैट ये फियर इस तरह से तुमको पैरालाइज नहीं करना चाहिए, ये फियर रैशनल होना चाहिए। मतलब आई शुड बी एबल टू प्लेस माई फिंगर्स ऑन इट, कि यार ये जो चीज है ना, ये डर का रीजन है, मैं इस डर को क्रॉस कर सकता हूं, तब तक फियर इज एक्सेप्टेबल। फियर बुरा हो जाता है जब इरेशनल होता है, रैशनल फियर अच्छा होता है। रैशनल फियर अच्छा होता है, हाँ बेटा, रैशनल फियर अगर ना हो तुम केयरलेस हो जाओगे, तुम रेकलेस हो जाओगे, तुम छोड़ दोगे, तुम्हारी चीजें हट जाएगी। ओके, तुम्हें मालूम है एक स्टडी के अनुसार ज्यादातर लीथल एक्सीडेंट्स रात को 3 से 5, सुबह 5 बजे के बीच में होते। क्यों? क्योंकि उस टाइम रोड खाली होती है। वॉट? यस, रोड खाली होती है, तुम केयरलेस हो जाते हो, और फिर गाड़ी तुम्हारी चलती है 100 पे, ना तुम राइट देखते हो ना लेफ्ट देखते हो, और खुदा ना खास्ता ऐसे टाइम पे सामने वाला से भी कोई गलती हो गई, बाय बाय। द मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स होती है जब आदमी केयरलेस हो जाता है। फियरलेसनेस और केयरलेसनेस पता भी नहीं चलता कब हो गया। इनफैक्ट अगर तुम दिमाग लगा के सोचो तो सही मायनों में देखा जाए तो इफ यू रीड अ बुक कॉल्ड सेपियंस, तो उसके हिसाब से एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे एंसेस्टर्स जो सरवाइव कर गए वो एक्चुअली स्केयर्ड थे, वो एक्चुअली अफ्रेड थे। क्यों? क्योंकि पहले जंगल वर्ल्ड में, ओके, जो अफ्रेड था उसने टाइगर या फिर किसी भी वाइल्ड एनिमल की आवाज आती अपने आप को छुपाने में समझदारी करी, और जो सो कॉल्ड निडर थे और रादर फियरलेस थे लेकिन केयरलेस हो गए, वो मारे गए। तो जो मारे गए वो तो सरवाइव नहीं किए, और जो सरवाइव नहीं किए उनके हम लोग बच्चे हो नहीं सकते ऑब्वियसली। सो सिंपल सी बात है, वी आर एक्चुअली the successors of those ancestors who were careful. Yes, who were careful. और केयरफुल आदमी तब होता है जब आदमी डरा होता है। कुछ हद तक वो डर होना जरूरी है। इट्स अ जंगल आउट देयर, इट्स अ जंगल आउट देयर। सिर्फ टाइगर से नहीं माय फ्रेंड। तुम टैक्स रिटर्न्स ठीक से नहीं फाइल करते, डर नहीं लगता सर, अपने को डर नहीं लगता, कुछ नहीं होने वाला। यू आर इन ट्रबल। वाई? बिकॉज जब तक किस्मत साथ दे रही है ठीक है, लेकिन तुम्हारी केयरलेसनेस भारी पड़ सकती है। सर हम गाड़ी चलाते 150 की स्पीड पे, जब तक किस्मत साथ दे रही है ठीक ठाक है भाई फ्रेंड, लेकिन थोड़ा सा घबराना बनता है ताकि यू बी केयरफुल। और लाइफ के हर हर मौके में, हर चीज में ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स करेंगे व्हेन अ रैशनल अमाउंट ऑफ फियर इज गुड। रैशनल अमाउंट ऑफ फियर इज गुड। सर आप ये रैशनल को इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हो? बिकॉज इरैशनल फियर बुरा होता है, इरैशनल फियर आदमी को बर्बाद कर देता है। ओके, तो एक इंटेलिजेंट मैन, एक वाइज मैन और वुमेन की एक मेजर मेजर क्वालिटी है डिस्क्रिशन। व्हाट डज दैट मीन? दैट यू शुड बी एबल टू एनालाइज कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है इससे कितना डरना चाहिए, या इस सिचुएशन से कितना डरना चाहिए। सो क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ फियर भी मैटर करता है।
तो आपको यू हैव टू एनालाइज, अदरवाइज तुम इस खतरनाक सिचुएशन में हो जाओगे जिसको पैनिक अटैक्स बोलते हैं, जो कि पैरालाइजिंग हो जाता है। जो कि हम पैरालिसिस से थोड़ा टॉलरेट करने वाले, हमें जिंदगी में भगवान ने भेजा है, खुदा ने हमको यहां पे कुछ काम करने के लिए भेजा है, उसमें मुझे फियर को क्रॉस करके नेक्स्ट फ्रंटियर पे जाना है। लेकिन अगर मैंने उसी चीज को इतना बढ़ा दिया या उसको अपने ऊपर इतना हावी होने दिया कि वो मेरे को पैरालाइज कर दे फिजिकली या मेंटली, मैं घबरा के बैठने लग जाऊं, मैं बाहर ही ना निकलूं, मैं लोगों से मिलना ही बंद कर दूं, मुझे सो कॉल्ड डिप्रेशन अटैक्स आ रहे, पैनिक अटैक्स आ रहे, गेम इज ओवर। तो इस तरह से हालात मत करने दो, बिकॉज और ये तब होते हैं जब तुम रैशनल फियर को इरेशनल में कन्वर्ट होने देते हो। जब तुम फियरलेस होते हो, जीरो फियर, वो भी बुरा। जब तुम एक्सेस फियर, वो भी बुरा। यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस, यू हैव टू बी रैशनल अबाउट इट। रैशनल का तरीका क्या होता है? टेक अ पेन एंड पेपर। मैं हमेशा सबको बोलता हूं दुनिया का सबसे जादूगर वाली चीज है पेन और पेपर। पेन और पेपर लो और लिखना स्टार्ट करो, ये मेरा फियर है, ये उसकी वजह है, इस वजह का मैं कोई इलाज कर सकता हूं, इस वजह का मैं कोई इलाज नहीं कर सकता। इफ यू आर एबल टू एनालाइज इट, तो मैं अल्टीमेटली बिल्कुल 10वीं 12वीं लाइन में वो रीजन मिल जाएगा जिसकी वजह से तुम डर रहे हो। अगर वो मिल गया तो मैं 99.99% वो पता चल जाएगा ये यार रीजन है, मैं उस रीजन के को हटाने के लिए क्या कर सकता हूं। जैसे तुम्हें ये आंसर मिल गया वो रैशनल है। सो आई गिव यू एन एग्जांपल। तो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे 1000 लोगों ने कभी ना मुझे मैसेज भेजा होगा। तो मैं उनको सिंपल सी बात बोलता हूं कि तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज लेकर कहां जाना है? आर यू अबाउट टू गिव एन इंटरव्यू टू बीबीसी? नो। आर यू अबाउट टू एड्रेस द यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट? नो। आर यू अबाउट टू अटेंड करण जोहर शो? नो। आर यू गोइंग टू गो ऑन टेलीविजन? नो। तो क्या करना है तुम्हें इंग्लिश? सर हमें तो यूपीएससी सीएससी मेंस एग्जाम में करना है। वेरी गुड। अब यूपीएससी सीएससी मेंस एग्जाम में तुम्हें शेक्सपियर तो बनना नहीं है, चार्ल्स डिकेंस जैसा लिखना नहीं है। सिंपल, गो एंड स्टार्ट रीडिंग हिंदू। ओके, गो एंड स्टार्ट रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस, उसका एडिटोरियल लो। वेरी गुड, स्टेप नंबर 1। तो एडिटोरियल पढ़ा, सर समझ में आता है, कुछ कुछ वर्ड्स टफ है, कुछ कुछ वर्ड सिंपल है, नेवर माइंड। रोज एडिटोरियल पढ़ो, टफ वर्ड्स को कॉपी करना स्टार्ट कर दो। टफ वर्ड्स का वो पूरा सेंटेंस कॉपी करना स्टार्ट कर दो। 1 डे, 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज, 10 डेज। अगर 30 डेज का मंथ मान के चले जाए, 6 महीने में 180 ऐसे सेंटेंसेस हो जाएंगे। वो आपको नोटिस होने लगेगा कि यार वही एडिटोरियल बार बार, लैंग्वेज वही वर्ड्स बार बार रिपीट होते, तुम्हें सेंटेंसेस फॉर्मेशन आ गया, तुम्हें डिफिकल्ट वर्ड्स आ गए, बोल बोल के ग्रामर आ गया, एंड द वर्क इज डन। सर लेकिन वो इंग्लिश नहीं आई ना, वो डॉक्टर शशि थरूर वाली इंग्लिश नहीं आई, अपने को चाहिए ही नहीं। या सर वो बीबीसी वाली इंग्लिश नहीं आई, अपने को चाहिए ही नहीं। वाई? मेरे को बेसिक इंग्लिश चाहिए। वाओ, सच अ सिंपल थिंग। फियर, बाय बाय। व्हाई? आई गॉट एन आंसर। व्हिच आंसर? रैशनल आंसर। गेम इज ओवर। ना ऐसा चेहरा बनेगा, ना पैनिक अटैक्स आएंगे, तुम्हारा फियर का फियर रह गया, तुम्हारे लैंग्वेज बन गया, और तुम एटलीस्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एग्जाम यू आर रेडी। इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी जिसके वजह से तुम्हें सो कॉल टेंशन हो रही थी, कहानी खत्म। आई होप यू नो व्हाट अ रैशनल फियर इज। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो हम लोग अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं, यार अपने आप को हम बहुत सीरियसली लेते हैं, हम लोग लेते हैं हमें ना बहुत डर लग रहा है, और खासकर इसमें जब हम अकेले बैठे होते हैं, जब हमारे पास कोई सपोर्टिव ग्रुप नहीं होता, तो ये खासकर हो जाता है। ओके, तो अगर एक फैमिली है जिसमें ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर्स है, आईपीएस ऑफिसर्स है, डिफेंस ऑफिसर्स है, लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, तो आप अपने पापा के सामने जाके बोलोगे पापा मेरी एग्जाम के आ गए, मेरे को बहुत डर लग रहा है, तो पापा बोलेंगे ओ कोई बड़ी बात नहीं है, तेरे पापा ने भी अटेम्प्ट किया था, कुछ नहीं होता, तेरी मम्मी ने भी अटेम्प्ट किया था, कुछ नहीं होता। खासकर वहां पर जहां पर यू आर द फर्स्ट जनरेशन हु इज अबाउट टू टेक दिस टफ एग्जाम, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही संजीदा बना देते हो। क्यों? तुम अपने आप को ज्यादा ही टेंशन में और सीरियसली ले लेते हो, तुम्हें ऐसे बिहेव करने लगते हो जैसे तुम पहले और आखिरी इंसान हो जो इस एग्जाम को लेने वाले हो। ओके, व्हाट? यस, तुम इतना अपने आप को संजीदा क्यों बना रहे हो? व्हाई आर यू मेकिंग इट सो टफ, व्हाई आर यू मेकिंग इट सो बिग फॉर यू? एग्जाम है, 10 लाख लोग देने वाले और 5 लाख लोग अटेम्प्ट करने वाले, तो 5 लाख लोग भी अटेम्प्ट करे तो पिछले 10 साल में 50 लाख लोगों ने अटेम्प्ट किया। गिव एंड टेक अ फ्यू लाख्स हियर एंड देयर जो रिपीट कर रहे, लाखों लोग इस एग्जाम को देते। यू आर नॉट
कुक एंड पेरी, जो पहली बार पोल्स पे जा रहे, या फिर तुम मून पर चढ़ रहे हो, या फिर टेंजिंग हिलरी की तरह तुम पहली बार माउंट एवरेस्ट। अरे बाबा, ये लोग डरे, अपन को समझ में आता है बाबा, अपन को सब समझ में आता है भाई, तुम लोग भयंकर लोग हो यार, मानते। बट not you. It's just an exam. The word that is important to be used is this. It's just an exam. इसको छोटा करो बेटा, इस हाथी को ना, इस डायनासोर को छोटा समझ के बोलो। ओके, यस इट इज अ कंसिडरेबली टफ एग्जाम, अनडाउटेडली कंसिडर, बट यू आर नॉट द फर्स्ट वन एंड यू विल नॉट बी द लास्ट वन। तुम्हें और तुम्हारे से पहले, तुम्हारे बाद भी कई लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे और इसको मैनेज करेंगे। और मैं तुम्हें इस चीज का एग्जाम्पल दे सकता हूं। जिस दिन, उस दिन को रियलाइज करो या याद करो जब तुम 10th का बोर्ड देने गए थे। अरे सर 10th का बोर्ड तो बहुत ही सिंपल है। अच्छा, जब 10th का बोर्ड दिया नहीं था, 10th क्लास का बोर्ड दिया नहीं था, तब सोचो क्या लग रहा था। हाँ, उस दिन तुम्हें लग रहा था इससे बड़ा चैलेंज कोई नहीं, इससे बड़ा माउंट एवरेस्ट कोई नहीं, बिकॉज 10th का बोर्ड है सर। आवाज में भारीपन था। उस दिन को याद करो जब तुम 12th का बोर्ड दे रहे थे। हाँ, बहुत टफ था उस दिन। लेकिन आज अगर मैं तुम्हें पूछूं कि 10th का बोर्ड कैसे थे, बोलेंगे ये सिंपल था। 12th बहुत सिंपल है। ग्रेजुएशन बहुत ही सिंपल है। टफ क्या है? यूपीएससी। व्हाई? यू हैव नॉट येट क्रॉस दिस बैरियर। जैसे ही तुमने इस बैरियर को क्रॉस किया, तुम्हें यह भी आसान लगने लगेगा। तो व्हाई नॉट स्टार्ट लिविंग एज इफ दैट मोमेंट हैज बीन अचीव्ड। जब तुम इसको रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे देख सकते हो, सब कुछ माइंड में है, इट इज ऑल इन द माइंड। जब तक तुम इसको क्रॉस नहीं करोगे, तुम्हें लगेगा व्हाट अ बिग डील। और जब तुम क्रॉस करोगे, चाहे मेंटली चाहे फिजिकल, आपको यह बात पता चलेगा इट इज जस्ट एन एग्जाम। तो पहले अपने ब्रेन के साथ गेम खेलो। तुम्हारा माइंड ना बड़ा भूला है। ओके, तो एक मूवी में बोला था, अब तो दिल को बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैं निकल गया, मान के चलो मैं निकल गया, मैं इस एग्जाम का। तुम मसूरी में बैठे हुए, ओके, 5 साल की तुम्हारी जॉब भी हो गई, अब तुम कहीं पर सेक्रेटरी हो, कहीं पर तुम पुलिस ऑफिसर हो। अब तुम पीछे मुड़ के किसी को बोलेगा कितना टफ था, ठीक है यार एग्जाम थी, इट्स ऑल ओके, इट्स जस्ट एन एग्जाम। तो इसको जस्ट एन एग्जाम बोलोगे, तुम्हारा अचानक पल्स रेट कम हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, ही इज अ साइकियाट्रिस्ट। तो मैंने उससे एक बार, वी वर रिफ्लेक्टिंग अपॉन सर्टेन थॉट्स, तो ही टोल्ड मी अ वेरी नाइस थिंग। ही सेड जब कोई पेशेंट आता है और वो किसी ड्रग का या किसी केमिकल का, किसी भी स्टफ का एडिक्ट होता है, हम अचानक वो स्टफ उससे रिमूव नहीं कर देते, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं और फिर इट कैन फिजिकली डैमेज हिम। तो फिर मैंने सोचा, तो फिर तुम इलाज कैसे करते हो? तो कहते हैं दे रिमूव द मेन ड्रग और मेन गलत चीज एंड दे सब्स्टिट्यूट इट। हमारा ब्रेन वैक्यूम में नहीं रह सकता माय फ्रेंड। तो गांधी जी सही बोलते थे कि जो खाली दिमाग होता है ना, वो शैतान का घर होता है। द रीजन टू दैट इज कि इस खाली दिमाग में कुछ डालना जरूरी होता है। वैसे ही मेरे खाली फीलिंग्स कहीं नहीं रहते, कुछ ना कुछ उसमें घुस जाएगा। सो जहां मेरा अफ्रेड वर्ड है, जहां फियर वर्ड है, वहां पर मैं एक वर्ड, अगर मैं बोलो फियर उठा के बाहर फेंक दे, तो वो खाली हो जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ और भरेगा। एंड 99.9% कुछ ना कुछ नेगेटिव ही भरेगा। इससे अच्छा लेट अस रिप्लेस द वर्ड फियर विद एक्साइटमेंट। ऐसे कैसे होता है मैं बताता हूं। लोग करते, कहां करते हैं मैं बताता हूं, और लोग उसके लिए पैसे भी देते हैं। यस, और लाइन में भी खड़े होते हैं, और हांगकांग भी जाते हैं, और डिज्नीलैंड भी जाते हैं, मतलब ये करने के लिए। अरे हाँ, ये रोलर कोस्टर से, ओ बाय गॉड, कहां से ड्र करके नीचे रोलर कोस्टर लाता है। बोलते या प्राण पखेरु उड़ गए, अब तो भगवान से मिलने का समय आ गया है। लेकिन इस डर को क्या नाम देते हो? सर एक्साइटिंग था सर, वी वेंट टू हांगकांग, वी वेंट टू डिज्नीलैंड, स्पेंड टन्स एंड टन्स ऑफ डॉलर्स, लाइन में खड़े हुए, एक लाइन से दूसरी लाइन में गए, पास लिया, भागे दौड़े, सब कुछ किया, सेंटोसा गए, हमारा खत्म ही नहीं हुआ। क्या करने के लिए? डरने के लिए ना। डर, डर नहीं, एक्साइटमेंट था। यार डर ही था ना। ऊपर से बिल्डिंग से तुम्हें नीचे फेंकते डर लगता है कि एक्साइटमेंट होती है? डर होता है, लेकिन उसको क्या नाम दिया तुमने? एक्साइटमेंट।
एंड देन यू गो फॉर इट अगेन एंड अगेन। तुम अपने बच्चों को भी लेकर जाते हो, तुम अपने पेरेंट्स को भी लेकर जाते हो, खुद भी बार बार जाते हो। व्हाट आर यू डूइंग? यू कन्वर्टिंग फियर इनटू एक्साइटमेंट। वैसे ही माय फ्रेंड्स, वैसे ही you are about to appear amongst the top 10 toughest exams in the world. माना, एब्सोल्युटली, शायद टॉप 10 भी नहीं, टॉप 5 है, शायद टॉप ही होगा। ओके, माना। दो चॉइसेस है, या तो फियर या फिर एक्साइटमेंट। वाओ, या तो डर, अरे बाप रे, इतनी टफ एग्जाम, मैं तो खत्म हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। और यू डिसाइड, वाओ, लेट्स टेक ऑन द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। लैंग्वेज है बेटा, लैंग्वेज। मैंने जो तुम्हें ये बात बता दिया, इट्स $1 ट्रिलियन एडवाइस। सब्सटीट्यूशन इज द मैजिक। तुम बोलो हमें डर ही नहीं लगेगा, ऐसा कैसे नहीं लगेगा यार, डर लगेगा। तुम्हारा करियर का सवाल है, 1 साल 2 साल 3 साल तुमने लगा दिए हैं, वो भी आफ्टर ग्रेजुएशन। उसके बाद 5 लाख लोग अटेम्प्ट दे रहे हैं, इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर रहे, ऊपर से स्टेक्स आर वेरी हाई। तुम इसके बाद पास होंगे तो स्टेट बन जाओगे, आर्टिकल 12 बन जाओगे। नहीं हुआ तो भैया वापस एस्पिरेंट, वापस मेहनत करो, जीरो से स्टार्ट करो। डर तो लगता है, लगना भी चाहिए। या तो उसको बोलो, हाँ डर गए, खत्म, पैरालिसिस दे भगवान, मैं बच गया, नहीं बचा। दूसरा, गेट एक्साइटेड अबाउट इट। आई एम अबाउट टू टेक द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, लेट मी गेट एक्साइटेड। आंखों का रंग होता है, आंखों का रंग होता है। आईज आर द विंडो टू द सोल। तुम्हारी आंखों में चमक जाएगा कि हाँ यार, डरने वाली एग्जाम है कि एक्साइटमेंट वाली एग्जाम है। सो गेट एक्साइटेड एंड थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। और तुम फिर जब उठोगे ना, जब सुबह सुबह उठोगे ना, यूल गेट एक्साइटेड, यूल गेट अप विद अ स्प्रिंग। वाओ, आज कुछ मजेदार होने वाला है, एक्साइटमेंट होने वाला है। तो जब तुम डिज्नीलैंड जाओगे या सेंटोसा जाओगे, तो तुम डरते हुए जाते हो कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जाऊंगा रोलर कोस्टर पे। नहीं, तुम एक्साइटमेंट में जाते हो, भाग कर जाते हो, लाइन में जाते हो, डॉलर्स पे करके जाते हो। वाई? बिकॉज ये है तो बहुत ही डरावना, लेकिन इट इज गिविंग यू एक्साइटमेंट। टेक योर डिसीजन एंड यू विल डू अ वेरी फाइन। एक और इंपॉर्टेंट बात है, आजकल एक नया बीमारी आ गई है। ओके, दैट इज सेल्फ हेल्प बुक्स की बीमारी। भरे हुए, एक बुक ढूंढोगे ना, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, तो 10,000 ऐसे बुक्स मिल जाएगी। और लोगों ने 99.9% तो रिपीट ही किया हुआ है, लेकिन फिर भी अलग अलग हीरोज आ जाते हैं कभी कभी, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, कुछ नए नए बुक्स। एंड आई डोंट वांट टू एडवर्टाइज एनी बुक, बट यू नो दैट पार्ट। सो देर आर मेनी मेनी बुक्स जो कि है ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाते हैं। ओके, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, कॉन्फिडेंस। मैं तुम्हें थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स दे देता हूँ कैसे। यार, ड्रेस प्रॉपरली, यू विल फील कॉन्फिडेंट। गो टू एंड डू बॉडी बिल्डिंग, go confident. Okay, तो wears Rolex or drive a big car, etc. You'll get confident. हाँ, yes. और उसके एडिशन में आ जाता है ये। ओके, ऐसी ऐसी पिक्चर्स आ जाती है, ऐसे ऐसे नेट वेब सीरीज आ जाती है, सूट्स है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, तुमने देखा होगा। तो ये द ग्रेट हार्वी स्पेक्टर है। तो हार्वी स्पेक्टर साहब हम इस सूट्स में लॉयर दिखाए गए। ओके, न्यूयॉर्क्स बेस्ट क्लोजर। ओके, बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा एंजॉयमेंट है यार इसे। यार मैं वकील हूं। ओके, ठीक ठाक ही लॉ आता है, ठीक ठाक ही भगवान की दया से प्रैक्टिस है, सब कुछ ठीक ठाक किया हमने, लाइफ में भी ठीक ठाक ही किया। लेकिन ऐसा तो अपने साथ कभी नहीं हुआ। ओके, और हमारे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं होता यार, कि ऐसे गए टिक टॉक सारे केसेस, सारे विटनेस अपने आप पलट गए, सब कुछ हो गया, पीछे म्यूजिक बज रहा है, टिक टॉक। अरे यार, 99% लॉयर्स की जिंदगी तो ऐसे ही कटती है क्या यार? 99.9% लॉयर्स सिर्फ फाइलों और किताबों में भरे होते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हो, और वो चाहे वो एक स्ट्रगलर लॉयर हो या फिर फर्स्ट जनरेशन हो, या राम जेठमलानी या हरी साल्वे स्टेज के हो। सब सब लॉयर्स आर स्वम्प्ड विद वर्क, 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 वर्क। डिमांडिंग मिस्ट्रेस बोलते हैं इसको, द जेलस मिस्ट्रेस बोलते हैं, लॉ इज अ जेलस मिस्ट्रेस। क्यों? क्योंकि मेहनत है। जब एक लॉयर बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है, अपना केस ऐसे पक्का कर देता है, उसको फैक्ट्स वर्ड बाय वर्ड मालूम है, उसको लॉ वर्ड बाय वर्ड मालूम है, उसे प्रीसिडेंट जजमेंट्स वर्ड बाय वर्ड मालूम है, वो अचानक कॉन्फिडेंट हो जाता है। तुम कैसे मर्जी लगते हो, तुमने कौन सा मर्जी कोट पहना हुआ है, कौन सा मर्जी सूट पहना हुआ है,
इट डजंट मैटर, दिस टेक्स यू टू दिस, दिस टेक्स यू टू दिस डज नॉट कम विदाउट दिस। ऑटोमैटिकली कॉन्फिडेंस आएगा जब तुम प्रिपेयर करोगे, ऑटोमैटिकली तुम फियर को धक्का मार दोगे जब तुम प्रिपेयर करोगे। 95% ऑफ कॉन्फिडेंस इज प्रिपरेशन। जिसको हम कॉन्फिडेंस बोलते हैं वो, हाँ ठीक है यार, लैंग्वेज आनी चाहिए, स्टाइल से खड़ा होना चाहिए, सूट पहनो, बूट पहनो, सब करो, रोलेक्स पहनो, सब कुछ करो, लेकिन until unless you are prepared you will not get confident। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा सब बोलता हूं, वर्क इज वेरी वेरी बोरिंग एंड वर्क शुड बी वेरी वेरी बोरिंग, बट द रिजल्ट्स ऑफ बोरिंग वर्क आर वेरी वेरी ग्लैमरस। तो सबसे पहले वो बेसिक करो, वो प्रिपरेशन करो, उसमें घुस जाओ, इतना रच के पढ़ाई करो, इतनी मेहनत करो, तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा फियर का। फियर तो तब आएगा ना जब कोई वैक्यूम होगा। मैंने तुम्हें बोला खाली जगह में जाते हैं नेगेटिव इमोशन, टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि इफ यू डोंट हैव टाइम यू विल नॉट गेट इनटू नेगेटिव। तुम एक किसान हो फॉर एग्जाम्पल, तुम एक मेहनती मजदूर हो, तुम एक स्पोर्ट्स स्टार हो, तुम एक लॉयर हो, एक डॉक्टर हो, एक स्टूडेंट हो, जो सुबह उठता है और शाम तक पढ़ता रहता है, मेहनत करता रहता है, सामान उठाता रहता है, खेती करता रहता है। बाबा मैं बोर कब हूं, टाइम ही नहीं मिला मेरे को बोर होने का, मैं कब बोर होऊंगा, बोर होने का टाइम ही नहीं है। फियर कब करूं, अरे टाइम ही नहीं है काम करने का। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इतना मेहनत करो कि जब तुम सो जाओ ना, तो जब तुम्हारा बेड पर सर लगा, ओके, उसके 5 सेकेंड्स में तुम्हें नींद आनी चाहिए। 5 सेकेंड में इतना रच के मेहनत करो, दैट कॉन्फिडेंस जाएगा कहां, फिर तुम्हारे से मुंह से निकलेगा आ देखे जरा किसमें कितना है दम। वो कॉन्फिडेंस आता है व्हेन यू प्रिपेयर, जब तुम्हें मालूम है यार पूरा सब कुछ आता है यार, अपन को सब पढ़ते हैं अपन, देन confidence will automatically come, and when confidence will automatically come, fear has no other place but to run away। so उसके बावजूद सर हमने देखा है कभी ना कभी ऐसा हादसा हुआ होगा, कोई एग्जाम फेल हो गए होंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, कभी कभी मॉक टेस्ट में से ही आदमी परेशान हो जाता है। एक बात याद रखना, फेलियर इज नेवर फाइनल। व्हाट? यस, फेलियर अपने आप में एक प्रोसेस है, फेलियर कभी फाइनल नहीं होता। जब हम फेलियर को फाइनल बोलते हैं, हम बोलते हैं, फेलियर को हम डिफाइन करते हैं एज फाइनल। फेलियर कभी फाइनल नहीं होता। एट मैक्सिमम फेलियर को तुम ऐसे सोच सकते हो कि यार मैंने एक विकेट उखाड़ दी किसी की, दैट्स इट। मैं क्या ऐसा कोई प्लेयर है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, विवियन रिचर्ड्स, गावस्कर, जिस मर्जी का नाम ले लो, क्या वो आउट ही नहीं हुआ कभी? ऐसा कभी हुआ? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता। कोई 50 पे आउट होता है, कभी 100 पे आउट होता है, कभी 150 पे आउट होगा, कभी 200 पे आउट होगा, कभी तो आउट होगा। अगर वो आउट हुआ तो वो फेल हुआ। कैसी बात कर रहे हो सर, रन्स बनाए ना? अरे बाबा कैसी बात कर रहे हो, मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लॉयर्स बेंट ऑफ माइंड। चाहे 1 रन पे आउट हो, चाहे 100 रन पे आउट हो, चाहे 200 रन पे आउट हो, आउट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। तो फेल हुआ कि नहीं हुआ? आउट हुआ ना वो। ये क्या बात हुई? हाँ ये वाली बात तो सही है, सोचने वाली बात है। आउट तो हुआ ना यार वो, बट उसको तुम फेलियर नहीं बोलते। यार 100 रन बना के आउट होने में क्या बुराई है? अरे बाबा यही तो मैं बोल रहा हूं। द पॉइंट हियर इज, आज तुम 1 रन पे आउट हुए, कल तुम 100 रन पे आउट होंगे, तुम 200 रन पे आउट होंगे। तुम आज मॉक टेस्ट में कम मार्क्स लाए, हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम 1 मार्क्स से रह जाओ, हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट में 2 मार्क्स से रह जाओ, थर्ड अटेम्प्ट में पास हो जाओगे। फेलियर इज नेवर फाइनल, इट्स ऑल इन आवर माइंड, इट्स ऑल इन आवर माइंड। जो रैंक 2 आया होगा पिछले सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, बोलने को तो वो भी बोल सकता है कि मैं फेल हुआ, क्यों? जब मैं फर्स्ट आता। जो रैंक 1 आया होगा उसने भी कभी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। हाँ, आइडिया हियर इज इट्स ऑल इन योर माइंड। मैं कब डिफाइन करूंगा कि ये फेलियर है कि नहीं? मैं द वर्ड स्टार्ट्स मुझसे। कोई ये नहीं पूछता, कोई ये क्वेश्चन नहीं करता। तो इसीलिए गालिब साहब का शेर था
कि हुई मुद्दत की गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। दैट्स द पॉइंट। इसको यूं क्यों नहीं सोचते? दैट इट इज जस्ट एन इवेंट, इट्स जस्ट एन इवेंट। मैं फिर लग जाऊंगा, मैं फिर शुरू हो जाऊंगा, दैट्स इट। सो फेलियर इज नेवर फाइनल। इसको माइंड में बना के रख लो, तुम लोग को अपने आप पता चल जाएगा लाइफ इज सो ट्रांजिटरी। कोई भी इस तरह की सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं, ये सब सब्जेक्टिव है। ओके कि मैं कम, मेरे मार्क्स कम आए ज्यादा आए, यस, इंप्रूवमेंट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्कर वाइल्ड साहब ने बोला था एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन इन द एंड, इफ इट्स नॉट फाइन इट्स नॉट द एंड। फिर इसी ऑस्कर वाइल्ड साहब की लाइन को शाहरुख भाई ने हिंदी में और बॉलीवुड स्टाइल में बोला, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यस, सो बात वही है, इट इज द सेम थिंग। वो बात अलग है कि ऑस्कर वाइल्ड साहब ने इसको बड़ा इंटेलेक्चुअली बोला था, जो शायद और काफी पहले बोला था, लेकिन शाहरुख भाई फिर शाहरुख भाई है, तो शाहरुख भाई ने बड़े स्टाइल से बोला, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एग्जैक्टली, पिक्चर हमेशा बाकी होती है, इवन टिल द लास्ट 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 स्प्लिट सेकेंड इन योर लाइफ, पिक्चर बाकी होती है माय फ्रेंड्स। सो मेक श्योर दैट यू नेवर टेल योर सेल्फ दैट आई हैव फेल्ड। इट इज जस्ट द स्टेप, इट इज जस्ट एन इवेंट, इट विल गो बैक, तुम्हें याद भी नहीं रहेगा। एक बार यूनिट टेस्ट हुआ था क्लास 7 में, मेरे मार्क्स कम आए थे, तब मैं मालूम है कितना रोया था। क्या बात कर रहे हो, बस इतनी सी बात के लिए रोया था यार, तब भारी पड़ा था, तब दिल टूटा था, आज याद भी नहीं। नाउ यू आर स्माइलिंग एट इट एंड आई एम ऑल्सो। वाई? बिकॉज तब मुझे ये बात मालूम पड़नी चाहिए थी, पिक्चर अभी बाकी है। कितने सारे फेलियर्स है, कितने सारे सक्सेसफुल है, इनको देखो, ये तुम्हारे हीरोज एंड हीरोइंस है। ओके, इनको देखो, इनमें से क्या क्या वेरिएशन है। ओके, somebody is physically not healthy, somebody comes from a very poor background, चाहे किसी भी बैकग्राउंड में हो, एकेडमिक, किसी को इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी, किसी को इंग्लिश नहीं आती थी, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट था, कोई लास्ट अटेम्प्ट था, दे हैव ऑल मैनेज्ड, दे हैव ऑल मैनेज्ड। इनमें से कोई, किसी की फोटो ना लगती, किसी की फोटो ना लगती, अगर पहले फेलियर पे ये क्विट करके बैठ जाते, पहले फेलियर पे क्विट करके बैठ जाते ना, किसी की फोटो नहीं लगती, आज सबकी फोटो लग रही है। वाओ, कि ये सब हमारे हीरोज बन रहे, ये सब हमारे, ये इंडिया का नाम बढ़ा रहे, अपने पेरेंट्स का नाम बढ़ा रहे, अपने समाज की सेवा कर रहे, ऑल बिकॉज इन्होंने फेलियर को केवल एक स्टेप बनाया। फेलियर को स्टेप बनाओ, फेलियर को कभी फाइनल मत मानो, तो तुम्हें अपने आप उसका फियर हट जाएगा, अपने आप उससे सो कॉल्ड एम्बैरेसमेंट हट जाएगी। सिर्फ एक चीज याद रखना, दैट मुझे फियरलेस बनना है। फियरलेसनेस इज व्हाट आई विश फॉर यू। वो जिंदगी में चाहे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, चाहे कुछ भी और हो, आई ऑलवेज विश यू फियरलेसनेस। डरोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। इस एग्जाम को क्रैक कर भी जाओगे, कहीं और फंस जाओगे। फियरलेसनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कहानी होती है कि शेर को, व्हाई डू वी कॉल द लायन और द टाइगर, व्हाट एवर यू वांट टू से, एज द किंग ऑफ द जंगल? सर, आपको इतना नहीं मालूम है, उसके बड़े बड़े क्लॉज होते हैं, बड़े बड़े टीथ होते हैं, वो इतना स्ट्रांग होता है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं यार, व्हाट, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिसके बड़े बड़े क्लॉज होते हैं, बड़े बड़े टीथ होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। हाँ, ऐसे भरे हुए, इवन चीता के होते हैं। हाँ, ये भी बात है, ये तो सोचा ही नहीं। बेयर भी होता है, वो भी बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ, दांत तो बड़े बड़े स्ट्रांग, अरे एक लक्कड़ बग्गे के भी होते हैं। हाँ, हाइनास के भी होते हैं, उनके भी टीथ बड़े स्ट्रांग होते हैं। उनको तो किंग ऑफ द जंगल नहीं बोलते यार तुम लोग, इसको क्यों बोलते हो? मैं बताऊं, इसको इसलिए बोलते हो बिकॉज इसमें जुर्रत होती है, इसमें गट्स होता है। सारे जानवर ना, ज्यादातर जानवर ना छुप के बैठते, ये भाई गुर्राता है, ये अनाउंस करता है, मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, ये मेरी टेरिटरी है। सर, इसी चक्कर में तो शिकारी लोग पहुंच जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन शेर फिर भी नहीं डरता, ये निडर होता है, इसलिए राजा कहलाता है। जुर्रत इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ बिकमिंग अ चैंपियन। तो विंस्टन चर्चिल बोलता था that the first quality that is needed in every young man is an audacity. Audacity मतलब fearlessness, courage,
अरे यार, बड़े बड़े टैलेंटेड लोग आए, बड़े बड़े टैलेंटेड लोग आए, कितनों का जिगर था जाकर देश के लिए कुछ करे। एक कैप्टन विक्रम बत्रा भी थे, ओके, कारगिल की पहाड़ियों में, यंग मैन, 21-22 ईयर्स ओल्ड, ओके, पाकिस्तान की तरफ से आया था शेर शाह। हिम्मत है तो सामने आ जाना, ओके। शेर शाह ने बोला, ये दिल मांगे मोर, अकेला जाकर बंकर पे अटैक किया, इसलिए परमवीर चक्र के लाए, लेकर आए। पाकिस्तानी एडवर्सरीज ने रेडियो पे एक्नॉलेज किया था, मान गए शेर शाह। ऐसा भी शहीद होता है। दिस इज कॉल्ड गट्स। बड़े इंटेलिजेंट लोग थे। फिर एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, फौज बनाई, जापानीज के साथ मिले, बर्मा के जंगलों में लड़े। एक भगत सिंह था, सिर्फ लिखते भी रह सकते थे यार, नहीं, अकेले गए और बोला बॉम्ब फेंकेंगे, किसी को डैमेज नहीं करेंगे, और खुशी खुशी हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाएंगे। टैलेंट बहुत होता है माय फ्रेंड, टैलेंट बहुत होता है। कट्स एंड टैलेंट प्लस गुड इंटेंशंस, विक्ट्री। दिस इज व्हाट आई वांट। फियरलेसनेस, ये चेहरा देखो और फियरलेसनेस लाओ अपनी आंखों में। यू विल नेवर एवर रिपेंट, एंड आई विश यू फियरलेसनेस। बाकी सब बाद में आएगा। पहला थिंग, ऑडासिटी। आई थिंक आई हैव डन व्हाट आई वांटेड टू डू। आई थिंक आई हैव कम्युनिकेटेड टू माई फ्रेंड्स। मेरी सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा है, किसी भी तरह से मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम अपने सपनों तक पहुंचो। ये जो कमेंट्स हैं, ये दिल से आ रहे हैं, और मैं दिल से चाहता हूं कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू। आई विल गिव यू रॉक सॉलिड 24 कैरेट प्रिपरेशन. Use the code SIDLIVE and join us. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless and thank you.